यदि तेरी इच्छा हो Subscribe now तो इस and पीड़ा के press the प्याले bell को मुझसे icon. दूर हटा। Never miss an update. फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। व्याकुलेशु प्रार्थनाएं कर रहा था कि तभी उसका शिष्य यहूदा, जो इस्करियोती भी कहलाता है, एक भारी भीड़ लेकर आया और उसे खोजने लगे, जो परम पवित्र परमेश्वर का एक लौता पुत्र। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, यहूदा इस्करियोती के साथ आई भीड़ उसी परम पवित्र परमेश्वर का अपमान करने लगी। तब प्रभु के साथ रहने वाला पतरस क्रोधवश तलवार चला बैठा, मलखुस नामक सेवक का कान उड़ा दिया। समस्त सृष्टि से प्रेम करने वाला प्रभु यीशु मसीह पतरस को डांट कर मलखुस को चंगा किया और स्वयं को भीड़ के हाथों में सौंप दिया। आज की इस वीडियो में पवित्र आत्मा गुड फ्राइडे का प्रमुख संदेश बताने जा रहा है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर किसी डाकू का सामना करने निकले हो? प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। कोर्ट पर कोर्ट अदालतों की कार्यवाही रातों रात होने लगी। लोगों ने भर भर के आरोप लगाए, सदा के दुश्मन मित्र बन गए। आत्मिक शक्तियां भी एकमत हो गईं। पापी को क्षमा और धर्मी को दंड दिया गया। सबके पापों का बोझ अपने ऊपर लाद कर गलगत्ता के मार्ग में यीशु मसीह नंगे पांव चलने लगा। कोई उपहास तो कोई आंसू बरसा रहा था। सिपाही कोड़े बरसा रहे थे तो कई जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे। शैतान द्वारा फैले भ्रमजाल में फंसकर मनुष्य अंधों के समान वो कार्य करने लगा जिन कार्यों ने सृष्टि के रचयिता परम पवित्र तक को रुला दिया। उसकी आंखों से टपकी आंसू की एक बूंद से चट्टानें तड़क गई, मंदिर हिल गया, व्यवस्थाएं बदल गई। मंदिर का पर्दा फटकर दो भागों में बट गया, अर्थात नया नियम आरंभ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 10 अध्याय 4 पद। जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों में सुनी हैं उन्हें गुप्त रख और मत लिख। इस पद में लिखे दर्शन के अनुसार गर्जन के 7 शब्द होते ही यूहन्ना जी ने लिखना चाहा, पर पवित्र आत्मा ने रोक दिया। क्यों? क्योंकि इस अध्याय के 7 पद में लिखे वचन बताते हैं कि ये गुप्त भविष्यवाणी उन्हें बताई जाएंगी जो सही मायनों में विश्वास करें और इस नबूवत को समझने लायक हैं। सो आने वाले अंतिम दिनों में इस गुप्त भविष्यवाणी के 7 शब्द सुनने वाले और आने वाली बेदारी के दिनों में प्रभु की सेवा और उसके चुने हुए लोगों की अगुवाई करने वाले कौन होंगे, आज की इस दर्शन के द्वारा पवित्र आत्मा बताने जा रहा है। सो दोस्तों, वीडियो अंत तक अवश्य देखें। वीडियो से जुड़ी अपनी राय या जय मसीह लिखना ना भूलें। यूहन्ना जी द्वारा सुने गए दर्शन के 7 शब्द जो अब तक गुप्त हैं, संभवतः उसी प्रकार के होंगे जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह द्वारा कही गई क्रूस की 7 वाणियां थी। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उन दिनों बोली गई इन बाणियों के भेद को उन दिनों का साधारण मनुष्य नहीं समझ पाया था, पर आने वाले दिनों में गूंजने वाले गर्जन के ये 7 शब्द वे ही सुन पाएंगे जो प्रभु पर अपना विश्वास बनाए रखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पुनर्जागृत होते ही नए युग का आरंभ हुआ था। आने वाले दिनों में गर्जन के 7 शब्द सुनाई देते ही पुनः नया युग आरंभ होगा। प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा, स्वयं पर विश्वास करने वाले प्रत्येक विश्वासियों की देखरेख करेगा। वे उसकी प्रजा और वो उनका राजा होगा। सो दोस्तों, हम में से जो पतरस के समान क्रोधी है, डरवश प्रभु का इनकार कर चुके हैं, प्रभु के दास के समान पश्चाताप करके वापस प्रभु के पास आ सकते हैं। जो अनंद्रियास के समान हिसाब किताब में व्यस्त हैं और आज भी प्रभु के भवन से दूर हैं, वे उसी के समान प्रभु का वचन सुनकर अच्छे विश्वासी बन सकते हैं। यूहन्ना जैसे प्रभु के प्रेमी लोग बहुत ही जल्द उन्हीं के समान दर्शन देखकर भविष्यवाणियां करने वाले हैं। याकूब के समान उत्साही लोगों का शिकार बन चुके हैं, पुनर्जागृत होकर प्रभु के साथ रहने वाले हैं, उसकी महिमा, स्तुति और धन्यवाद करते हैं। जो व्यक्ति आज भी मत्ती के समान
महसूल लेकर पाप पर पाप करते जा रहे हैं, वे भी उसी के समान प्रभु की सामर्थ को महसूस करके आत्मिक लेखक बन सकते हैं। जो फिलिप्पुस के समान खोजी हैं, वे बहुत जल्द प्रभु परमेश्वर की दया प्राप्त करने वाले हैं। नातनियन जैसे शुद्ध मन वाले प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाने वाले हैं। थोमा जैसे संकालू व्यक्ति देर से ही सही पर पूरे भारत देश में प्रभु यीशु मसीह की महिमा का प्रचार करने वाले हैं। हलफई के पुत्र याकूब जैसे नाटे मनुष्य आज भले ही पीछे खड़े हैं, पर बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह जक्कई के समान उनके घर भोजन करने वाला आने वाला है। तद्दै के समान जो प्रभु का राज्य देखना चाहते हैं, वे जल्द ही प्रभु यीशु मसीह को राजा के रूप में देखने वाले हैं। शिमोन जिलेतुस जैसे सच्चे देशभक्त के देश में सुख समृद्धि और आनंद का माहौल छाने वाला है। लोभी और चोर मनुष्य को अपना मन फिराना होगा, वरना उनका अंजाम भी उसी यहूदा इस्करियोती के समान हो सकता है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी स्वयं की देह अर्थात परमेश्वर के मंदिर का विनाश कर बैठा था। साउल जैसे वे लोग जो आज प्रभु की संतानों को मार पीट कर सता रहे हैं, यदि प्रभु की आवाज सुने तो वे भी पौलुस के समान अच्छे और कुशल प्रचारक बन सकते हैं। उन्हीं के समान देश विदेश जाकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा का प्रचार कर सकते हैं। अंतिम तुरही फूंक जाने से पहले वो माहौल निर्मित होगा जो प्रभु द्वारा की गई वाचाओं को याद दिलाएगा। सच्चे विश्वासियों की अगुवाई स्वयं प्रभु परमेश्वर करेगा। संपूर्ण जगत में सुसमाचार फैल चुका होगा। उन दिनों पाए जाने वाले सच्चे विश्वासी समस्त पृथ्वी और समुद्र में फैले होंगे, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थनाएं कर रहे होंगे। तब परमेश्वर द्वारा भेजा गया शक्तिशाली स्वर्गदूत समस्त पृथ्वी पर अपना नियंत्रण बनाएगा, ताकि बचे हुए प्रत्येक विश्वासी को एक जगह एकत्र करके उस कलीसिया में पहुंचा सके जो कलीसिया जंगल में होगी, जिस कलीसिया में झूठे शिक्षक और एंटी क्राइस्ट से बचाकर प्रभु अपने बच्चों का लालन पालन करने वाला है। सो उन 7 शब्दों के महत्वपूर्ण संदेश को पवित्र आत्मा ने इसीलिए नहीं लिखने दिया ताकि प्रत्येक मनुष्य संपूर्ण रूप से समर्पित होकर उस गुप्त भविष्यवाणी के भेद को समझ सके जो पवित्र आत्मा स्वयं बताने वाला है। मनुष्य जाति से असीमित प्रेम करने वाला प्रभु यीशु मसीह आज भी पहली वाणी के अनुसार पिता परमेश्वर से क्षमा मांग रहा है। हम में से कई आज भी डाकुओं के समान जीवन जी रहे हैं। सो प्रभु दूसरी वाणी में कहना चाहता है, उसकी ओर निगाह उठाकर उसके पवित्र और निस्वार्थ बलिदान के महत्व को समझें और उसी डाकू के समान उसके साथ स्वर्ग जाकर प्रभु की महिमा और स्तुति करें। मसीही कहलाने वाले कई लोग आज भी कलीसियाओं से दूर हैं। सो प्रत्येक विश्वासी और पासवान से प्रभु तीसरी वाणी में कहना चाहता है, प्रत्येक पुत्र की माता कलीसिया है और प्रत्येक कलीसिया के पुत्र विश्वासी हैं। एलोई एलोई लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दर्द और पीड़ाओं भरे इस दौर में प्रत्येक मनुष्य हताश है, परेशान है। आज के अधिकतर मनुष्य की शिकायत यही है जो चौथी वाणी द्वारा प्रभु कहना चाहता है। अलगाव की यह पीड़ा मैं सह चुका हूँ, मेरे पास आओ, सच्चा सुख और शांति पाओ। 5वीं वाणी में प्रभु ने कहा, मैं प्यासा हूँ, अर्थात आज भी अपने गंदे कार्य और गंदे व्यवहारों के कारण मनुष्य प्रभु को तकलीफ दे रहा है। प्रभु की प्यास तभी बुझेगी जब मनुष्य ऐसे कार्य और व्यवहारों को त्याग कर अपनी आत्मा को समर्पित करेगा। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ते ही समस्त शक्ति एक हो गई। सभी चाहते थे यीशु क्रूस पर चढ़े, परमेश्वर इसलिए ताकि मनुष्य की आत्मा उस पुल पर चढ़कर स्वर्ग आ सके, शैतान इसलिए ताकि उसकी एड़ी को डसकर उसे समाप्त कर सके, और मनुष्य इसलिए चाहता था ताकि पापों का स्मरण दिलाकर तकलीफ देने वाले शख्स को मारा जा सके। सो प्रभु जो मेल कराने आया था, 6वीं वाणी में उस कार्य की पूर्णता का प्रमाण देकर कहा पूरा हुआ, और 7वीं वाणी में प्रभु ने अपनी आत्मा को अपनी स्वर्गीय पिता के हाथों में सौंप दिया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा बताना चाहता है, गर्जन के 7 शब्द होते ही विश्वासियों की आत्मिक भूख मिटाने वाली वो रोटी नजर आएगी जिसे पकाने के लिए आटे की तरह प्रभु यीशु मसीह को घर से बाहर निकाला गया। उस आत्मिक आटे पर अभिषेक रूपी जल डाला गया, फिर आटे की तरह उन्हें अभिषेक रूपी जल को पूरी तरह सोख लिया। आटे की तरह प्रभु यीशु मसीह को मार मार कर, पीट पीट कर, पटक पटक कर और रगड़ रगड़ कर रोटी पकाने लायक तैयार किया गया। फिर कलकत्ता के मार्ग में बेलकर क्रूस रूपी तवे पर डालकर भयंकर धूप की अग्नि में जीवन की रोटी पककर तैयार हुई। रोटी को पकाने के बाद परोसने से पहले किसी और बॉक्स में रखा जाता है। सो जीवन की रोटी को भी पकाकर
किसी और की कब्र में रख दिया गया। इसी आत्मिक रोटी की चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 48 पद में की थी। सो आने वाले दिनों में इस आत्मिक रोटी को वही विश्वासी ग्रहण कर पाएंगे जो गुप्त भविष्यवाणियों के सातों शब्द सुन पाएंगे। सो आज के अध्ययन से मिली शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 50 पद में पाया जाता। तो आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में आपने पिता परमेश्वर इस छोटे से अध्ययन के द्वारा अपने क्रूस की तकलीफ को हमें महसूस कराया। प्रभु हम जान सके कि तू ही जीवन की रोटी है। पिता हमें शक्ति दे, बल दे और ज्ञान दे ताकि हमारी आत्मा भी बलवंत हो सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांग, आमीन।